Students, in this video we will learn about मिल्नी-थॉमसन मेथड। मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि मिल्नीज मेथड हम कब अप्लाई करते हैं। देखो, जब भी हमें कंप्लीट एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी फाइंड करना हो इन टर्म्स ऑफ जेड, और या तो एफ जेड का रियल पार्ट यू गिवन हो या सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वी गिवन हो, तब हम मिल्नीज मेथड यूज करते हैं टू फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। अब हम यहाँ पर दोनों केसेज अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले जब एफ जेड का रियल पार्ट यू गिवन है, तो जब यू गिवन होता है तो मिल्नीज मेथड के 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू मिल जाती है। डेल यू अपॉन डेल एक्स को मान लीजिए फाई 1 एक्स वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई को मान लीजिए फाई 2 एक्स वाई। तो यहाँ पर हमें फाई 1 एक्स वाई और फाई 2 एक्स वाई मिल जाएंगे। अब सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करते हैं फाई 1 जेड जीरो और फाई 2 जेड जीरो। ये कैसे आएंगे? एक्स की वैल्यू जेड रख दीजिए और वाई की वैल्यू 0 इन फाई 1 एंड फाई 2, जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड की है उसमें। अब इसके बाद स्टेप थर्ड में हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं एफ जेड बाई इंटीग्रेटिंग द टर्म। एफ जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रेशन फाई 1 जेड जीरो माइनस आई फाई 2 जेड जीरो डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वही एफ जेड की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ जेड। और यहाँ पर एफ जेड जो आता है वो एनालिटिक फंक्शन होता है। अब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे जब एफ जेड का इमेजिनरी पार्ट हमें गिवन है, यानी कि वी गिवन है। तो इसमें भी 3 स्टेप्स में होता है मिल्नीज मेथड। पहला स्टेप, सबसे पहले हम वी के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई, यानी कि डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। और डेल वी अपॉन डेल एक्स को मानेंगे हम साई 2 और डेल वी अपॉन डेल वाई को हम मानते हैं साई 1 एक्स वाई। यहाँ पर डिफरेंस है थोड़ा सा। जो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है वी का, उसको हमें साई 2 से रिप्रेजेंट किया है, और वाई के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको हमने साई 1 एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया है। अब सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करते हैं साई 1 जेड जीरो एंड साई 2 जेड जीरो बाई पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इज इक्वल टू 0 इन साई 1 एंड साई 2, जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किए थे। थर्ड स्टेप में एफ जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रेशन साई 1 जेड जीरो प्लस आई साई 2 जेड जीरो डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही कंप्लीट एनालिटिक फंक्शन होगा एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। तो दिस वाज द मिल्नीज मेथड टू फाइंड द कंप्लीट एनालिटिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड।